चलो दिए, हाँ भैया ठीक है। चलो वो तेज है रे ठीक है। सुनो, कितने उदाहरण किए अपन ने? 4। पांचवा उदाहरण आप लोग पढ़ोगे। इसी प्रकार आपको ए मानना है, बी मानना है। ठीक है, ए मानना है, बी मानना है। उदाहरण नंबर 6 आप लोग कर लोगे। उदाहरण नंबर 6 जो है वो आप लोग कर लोगे कि प्रति चित्रण डी दिया है आर स्क्वेयर क्रॉस आर स्क्वेयर टू आर में निम्न प्रकार से डिफाइन है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मोड ऑफ x2 माइनस y2 वेयर x इज इक्वल टू x1 कोमा x2 और y इज इक्वल टू y1 कोमा y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर। ठीक है, डी को चेक करना है आर स्क्वेयर में दूरी के। ऐसे ही तो लिखा होता है एक्स क्रॉस एक्स टू आर, डी आर में दूरी क्या क्या। यहाँ पर आर स्क्वेयर लिखा है तो पूछेगा कि डी आर स्क्वेयर में दूरी क्या क्या। मशीन के अंदर रखता है तो वो एलिमेंट किसके होते हैं? दोनों पहले के। पहला एलिमेंट भी आर स्क्वेयर का, दूसरा भी आर स्क्वेयर का। पहला एलिमेंट एक्स आर स्क्वेयर का है, आर स्क्वेयर का है तो क्रमित युग्म के रूप में, दूसरा वाई भी किसके रूप में? युग्म के रूप में। ये x आर स्क्वेयर का है तो पहला भी आर का, दूसरा भी आर का। y आर स्क्वेयर का है तो पहला भी आर का, दूसरा भी आर का। ये ऐसे दिया है और इस प्रकार से दिया है। चेक करना है दूरी है या नहीं। कितने नियम? 4 नियम। सेम ये एक ही क्वेश्चन, अलग नहीं है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखोगे कि चूंकि फॉर ऑल x किस में? आर स्क्वेयर में। y किस में? आर स्क्वेयर में। जैसे x लिया मैं एक साथ ही ले रहा हूँ, x1 x2। y लिया क्या है? y1 y2। z लिया क्या? z1 z2 बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर। तो x1 x2 y1 y2 z1 z2 ये सभी किस में? आर में। सभी किस में? आर में। सभी किस में? आर में। ठीक है, अब सुने क्या बोलोगे इन सभी के लिए? मोड ऑफ x1 माइनस y1 किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के अंतर का मोड या तो पॉजिटिव या जीरो। अंतर का मान का मोड पॉजिटिव या जीरो। ये दोनों सेम सेम तो जीरो, सेम सेम तो जीरो, तो मान कितना? जीरो। सेम सेम नहीं है तो पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेगा तो ग्रेटर देन जीरो। तेरा नाम क्या है? टी एक्स वाई है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। वन संतुष्ट, खत्म। सोल्ट में चल रहे। सेकंड M2 क्या करना है? टी एक्स वाई जीरो मानना है। ये क्या है? x1 माइनस y1 क्या है? x2 माइनस y2 बराबर जीरो। मोड का न्यूनतम मान जीरो होता है। मोड का न्यूनतम मान जीरो। दो मोड का मान जीरो कब होता है? जब पहला भी जीरो दूसरा भी जीरो। मोड ऑफ x1 माइनस y1 ये भी जीरो है। मोड ऑफ x2 माइनस y2 है वो भी क्या है? जीरो। मोड का मान जीरो कब? जब अंदर वाला स्वयं जीरो। अंदर वाला स्वयं जीरो कब? जब अंदर वाला स्वयं बराबर। तो x2 बराबर होगा किसके? y2 के। तो यहाँ से x1 x2 लिखा तो x1 का मान किसके बराबर? y1 के। x2 का मान किसके बराबर? y2 के। तो ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर। तेरा नाम x है, तेरा नाम y है। x बराबर y तो ये x है, ये y है। क्रमित युग्म बराबर कब? पहला पहले के, दूसरा दूसरे के। पहला पहले के, दूसरा दूसरे के। लेफ्ट साइड में आया x1 माइनस y1 जीरो, x2 माइनस y2 जीरो। जीरो का मोड जीरो, जीरो का मोड जीरो। जीरो को जोड़ा तो जीरो, मोड जोड़ा जीरो। तेरा नाम क्या है? dxy कितना? जीरो। बोथ साइड करेक्ट है। M2 सत्य है। क्या करना है? क्या कर लोगे? क्या करें? dxy क्या है? मोड ऑफ x1 माइनस y1 मोड ऑफ x2 माइनस y2 मोड ऑफ y1 माइनस x1 मोड ऑफ y2 माइनस x2 dx। एक ही बात है क्या? x है तो x x1 x2 तो x वाले पहले है, बाद में y है तो y1 y2, y वाले बाद में, x वाले पहले y वाले बाद में तो xy, y वाले पहले x वाले बाद में तो नाम क्या है? yx, जो कि क्या है? M3 है। M4 क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? चूंकि x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2 बराबर x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2।
न्यारा कर दिया x1 माइनस z1 माइनस न्यारा कर दिया आने भी x2 माइनस z2 माइनस y2। पहले एक सारा बाद में जेड क्या नाम है एक्स जेड, पहली जेड आ रहा फिर वाई आ रहा, बन गई बात। इधर क्या है, कौन है, चारों संतुष्ट, राजी खुशी चारों, क्या बोलोगे, दूरी का हो गया। कितना आसान है देखो, देखने में डर लगता है, ठीक है। नंबर 7, डर गया। उदाहरण नंबर 7, मैं क्या मां की निकलू, डी आर स्क्वेयर क्रॉस आर स्क्वेयर टू आर है सेम भैया कि डी एक्स वाई बराबर मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ x1 माइनस y1 x2 माइनस y2, वही सिस्टम x1 x2 y y1 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। चेक करना है कि डी आर स्क्वायर में एक दूरी है, डी आर स्क्वायर में क्या एक दूरी है, इसके अकॉर्डिंग तो आगे आर स्क्वायर है, ये ना, ये आर स्क्वायर है, ठीक है। चेक करना है कि आर स्क्वायर में दूरी है, आर आना चाहिए, आर ही आएगा। आर में क्या है, दूरी है, आर में क्या है, दूरी है। तो कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, पहले m1, तो सीधी सी बात कि मोड ऑफ x1 माइनस y1 ये भी मोड है, और मोड ऑफ x2 माइनस y2 ये भी क्या है, मोड है। मोड का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों का मान न्यूनतम 0, तो अधिकतम मान है, सोचो ये तो 0 और 0 है, अधिकतम 0, इसका मान 0 तो इसका मान ज्यादा 5 मान लो, पॉजिटिव है, तो इन दोनों में अधिकतम पॉजिटिव वाला होगा। तो दो राशियां हैं, उनका मान 0 या अधिकतम, तो उनका अधिकतम मान देखो है तो या तो 0 होगा या फिर अधिकतम। तो दोनों को देखकर डायरेक्ट अच्छा अपना है, पहले 2-4 लाइन उससे संबंधी लिखनी है, फिर डायरेक्ट m1 संतुष्ट सिद्ध करना है, तो संतुष्ट तो करनी ही पड़ेगी। m2 देखें, क्या करोगे, dxy को 0, dxy क्या है, मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 बराबर 0। इसको कैसे करोगे बताओ, इसको कैसे करोगे, बोलो। कितने केस, 2 केस, अधिकतम मान 0, इन दोनों में अधिकतम मान 0, दो संख्याएं लिखी है 5 और 7, इनमें अधिकतम मान कितना है, 7। पहले कुछ लिखा है, दूसरा कुछ लिखा है, अधिकतम मान 0 है, तो अधिकतम मान 0, लेकिन इसका पता है कि इसका मान क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों में बड़े वाला कितना है, 0 है, अगर ये बड़े वाला है तो ये 0 है, तो इसका मान भी न्यूनतम 0 ही होता है, तो ये भी 0 होगा। मोड का मान कितना होता है, या तो 0 या फिर पॉजिटिव, अगर इसका मान पॉजिटिव है, ठीक है, और इसका मान 0 ले रहे हो तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन आपने बोला कि इन दोनों में अधिकतम कितना है, 0, तो दोनों का मान होता कितना है, 0 या पॉजिटिव, तो अधिकतम अगर 0 है तो दोनों का मान 0 रहा होगा, नेगेटिव तो होता ही नहीं। अगर लेफ्ट साइड वाले का मान -5 है
और इसका मान 0 है तो दोनों में अधिकतम कितना आएगा 0, लेकिन इसका मान नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। दोनों का मान कितना होता है, न्यूनतम मान कितना होता है 0, इसने बोला अधिकतम भी 0 है, तो बोलो ये दोनों का स्वयं का मान 0 है। मोड ऑफ x1 माइनस y1 है, ये भी 0 है। मोड ऑफ x2 माइनस y2 ये भी क्या है 0, 0 और 0 में अधिकतम कितना 0, ये 0 है तो क्या आएगा x1 बराबर y1 और यहाँ से x2 बराबर y2। x1 x2 लिखा, x1 y1 के बराबर x2 y2 के बराबर, दोनों सेम तो x से बराबर क्या आ गया y आ गया। क्या आ गया y। सही है ना, वही तो है, कुछ है ही नहीं, सबके सब क्वेश्चन सेम, आप टाइम पास करवा रहे हो। ये बराबर है पहला पहले के, दूसरा दूसरे के बराबर, ऐसे करोगे ऐसे करोगे ऐसे करोगे ऐसे। क्या करना है M3, ये करवा नहीं दिया क्या मैंने क्वेश्चन, उसमें प्लस था इसमें प्लस नहीं है शायद, है ना। M3 में dxy क्या है बोलो, x1 है, अधिकतम है क्या नाम, अधिकतम या सुप्रीमम किसका, x1 माइनस y1 कोमा, ये बराबर होता है क्या, सही है, इसका नाम क्या है, हो गया M4 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 ठीक है। M4 कैसे करोगे, इसे M4 थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्या दिया dxy, ठीक है, क्या लिखा है मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 x2 माइनस y2, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1 x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2, ठीक है। मैंने क्या लिखा, इससे बड़ा मान लिख रहा हूँ यहाँ पर, और इसमें भी इससे क्या कर रहा हूँ, बड़ा मान लिख रहा हूँ, मोड ऑफ x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1 x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2, सही है। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, कौन सा चिन्ह, क्या, हाँ बड़ा मान आ गया ना, कुछ जोड़ दिया, बड़ा मान लिख दिया तो बड़ा आएगा, ठीक है। एक के बाद में आपका केक रहा, मैंने क्या किया, ये मान था, इसकी तुलना में बड़ा मान लिया, जैसे 2 3 था, 2 से बड़ा 4, 4 से 3 से बड़ा 5 लिया, तो 2 3 में बड़ा तो 3 होगा, 4 5 में बड़ा क्या होगा 5, तो ये आंसर क्या आएगा बड़ा, तो ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू क्या था dxy, ठीक है। अब इसको इसने सेट किया है, ये सेम का सेम लिखे एक बार, पहले में क्या लिया है, पहला जोड़ा है, पहले में क्या जोड़ा है, पहला जोड़ा है, ये कैसे जोड़ा, क्रमित युग्म की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है,
क्रमित युग्म की कौन सी प्रॉपर्टी है देखें एक बार। जैसे क्रमित युग्म आपके पास पहला क्या है x1 और जैसे मैं लिख दूं z1 और दूसरा लिख दूं x2 और कोमा z2, इनको जोड़ रहे हो ना, दो क्रमित युग्म को अगर आप लोग जोड़ रहे हो ना, अगर दो क्रमित युग्म को जोड़ रहे हो तो पहले में पहला जुड़ता है, दूसरे में दूसरा जुड़ता है। पहले में पहला जुड़ेगा, दूसरे में दूसरा जुड़ेगा। अब यहां पर देखें, एक रेख पहले में पहला जुड़ रहा है, दूसरे में दूसरा जुड़ रहा है, राइट साइड है, पहले में पहला दूसरे में दूसरा, ऐसे सोचो, ऐसे है। तो पहले और पहले को लेकर क्रमित युग्म, दूसरे और दूसरे को लेकर क्रमित युग्म, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, पहले और पहले को लेकर क्रमित युग्म, तो x1 माइनस z1 कोमा x2 माइनस z2 क्रमित युग्म पे प्लस बार मैक्सिमम है तो मैक्सिमम दूसरे और दूसरे को लेकर मोड ऑफ z1 माइनस y1 फिर कोमा क्रमित युग्म तो z2 माइनस y2, ऐसे बनाना। इसको जोड़ोगे तो पहले में पहला दूसरे में दूसरा, ये बन रहा है, देख लो, ठीक है। तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है डी एक्स जेड डेफिनेशन से, और इसका नाम क्या है डी जेड वाई, और इधर क्या है डी एक्स वाई, जो कि क्या है m4 संतुष्ट। तो डी पर डी जो है वो आर पर क्या होगी, एक दूरी होगी, क्या होगी, दूरी, ठीक है। ये सब के सब उदाहरण पेपर में पूछे गए हैं। उदाहरण नंबर आपका 8, उदाहरण नंबर आपका जो है 8, वो सुनो। उदाहरण नंबर 8 इसने दिया है कि डी आर क्रॉस आर टू आर में इस प्रकार से डिफाइन है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई बट्टा 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। डी आर में क्या है, एक दूरी है, डी आर में क्या है, एक दूरी है। अब इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा कि डी एक्स वाई दूरी थी ना। एक बार एक उदाहरण पढ़ा था कि डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू एम का मान 1, फिर लिखा डी एक्स वाई बटा 1 प्लस डी एक्स वाई, ये उदाहरण पढ़ा है ना। कि यहाँ पर जो लिखा है वो दूरी थी, तो दूरी बटा 1 प्लस दूरी, उसको नया लिखा, नए वाले को दूरी चेक करना था, किया था। मोड एक्स माइनस वाई को दूरी चेक किया है ना आपने। यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर जो लिखा है वो दूरी का है, यदि डी दूरी का है तो डी स्टार को चेक करना था। यहाँ पर जो लिखा है वो दूरी की तो है, दूरी बटा 1 प्लस दूरी के बराबर है नया डी, इस नए डी को दूरी चेक करना है। तो ये तो उदाहरण है, ये साधारण दूरी नहीं है क्या, डी एक्स वाई। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि चूंकि डी एक्स वाई बराबर मोड एक्स माइनस वाई एक साधारण दूरी के, अतः इस डी को डी स्टार लिखा, ऊपर साधारण दूरी बटा 1 प्लस साधारण दूरी, ये क्वेश्चन बन गया नया। ये वाली क्या है आपकी दूरी के, डी स्टार को चेक करना है, ये दूरी को तय कैसे किया था उस टाइम मैंने आपको करवाया था। और वैसे अगर इसके अकॉर्डिंग करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे चेक करोगे m1 के लिए, कि चूंकि मोड ऑफ x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0 में ये क्या है, पॉजिटिव या 0 ही तो है। ये क्या है, नीचे वाला 0 तो हो नहीं सकता, इसका मान 0 है, एक जोड़ा तो अधिकतम न्यूनतम मान कितना, 1 है। 0 में 1 का भाग दोगे 0 आएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव है तो मान क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसको देखकर डायरेक्ट लिख सकते हो कि डी एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। m2 के लिए क्या करोगे कि डी एक्स वाई को क्या मानना है, 0, तो मोड ऑफ x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस मोड x माइनस वाई सेम ही तो है 0, नीचे वाला 0 में, तो मोड ऑफ x माइनस वाई कितना 0, और ये 0 तो x बराबर कितना y, ये बराबर, तो मोड 0, 0 में पॉजिटिव का भाग दे रहे हो 0, ये क्या है d है, हो गया दोनों तरफ। m3 क्या है, dxy लेना है, dxy लिया तो मोड x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस x माइनस वाई, इसको लिख सकते हो y माइनस एक्स 1 प्लस मोड y माइनस एक्स डी वाई एक्स। m3 संतुष्ट है। m4 के लिए कि डी एक्स वाई मोड ऑफ x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस डी 1 प्लस मोड x माइनस वाई, सही है। अब याद हो तो डी एक्स वाई को आपने लिखा था m माइनस एम बट्टा, तो इसको लिखा था m यानी कि
1 माइनस एम बट्टा तो 1/1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये वाला यहाँ पर 1 से 1 कटा, यही तो बनेगा। सही है। अब क्या करोगे इसके लिए, कि डी एक्स वाई बराबर 1 माइनस 1 बट्टा क्या, सही है, या फिर इसको हल कर लूं, वही तो बन रहा है, हल तो करूँ ही नहीं, हल करते ही तो वो आ जाएगा 1 प्लस मोड एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, ये तो किया था, चौथा नियम लिखा था वहां पर, तो चौथा नियम ऐसे ही तो आता है। तो क्या लिखा कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/1 प्लस में लिखा एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, ये नीचे मान इसकी तुलना में बड़ा, हर बड़ा तो टोटल छोटा, इसमें से छोटा घटा तो राइट साइड बड़ा हो गया। इसको इधर भेजा था याद हो तो, कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू ये वाला इधर, तो 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस जेड मोड ऑफ जेड माइनस वाई माइनस 1/1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मोड ऑफ जेड माइनस वाई, 1 से 1 काटा था। कितने पद लिखे थे, 2 पद लिखे थे, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस जेड बट्टा 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मोड ऑफ जेड माइनस वाई प्लस मोड ऑफ जेड माइनस वाई बट्टा 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मोड ऑफ जेड माइनस वाई। हर को क्या कर रहे हो, छोटा कर रहे हो तो अंश बढ़े, पूरा मान बढ़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से किसको छोड़ रहा हूँ, जेड माइनस वाई, पॉजिटिव मान है ना, इसको छोड़ रहा हूँ। हर कम कर रहे हो तो पूरा मान बढ़ेगा, राइट साइड और बड़ा हो गया। इसमें से एक्स माइनस जेड को छोड़ रहा हूँ, कट्टा नहीं है, छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ तो मान और बढ़ा, तो ये बनेगा कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस जेड बट्टा 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस जेड मोड ऑफ जेड माइनस वाई बट्टा 1 प्लस जेड माइनस वाई dx लेस देन इक्वल टू, ये क्या है, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, जो कि M4 है। चारों नियम संतुष्ट, दूरी के, ठीक है। उदाहरण नंबर 9 बता दो क्या है, क्या क्या है ना, कर लोगे। उदाहरण नंबर 9 आपको करना है, यदि ए और बी एक दूरी की समष्टि एक्स डी के उपसमुच्चय है, तब सिद्ध करो ए का व्यास, ये किया था ना आपने 4 कंडीशन से, वो सेम ही सेम करना है। अगर एफ बी एक्स के उपसमुच्चय है ना, तो एफ बी को परिबद्ध नाम लिख दो, अतः ए बी क्या है, परिबद्ध है, ए और बी क्या है, परिबद्ध है, और ए और बी परिबद्ध है तो थ्योरम 1.3 आपकी आगे छापनी है पूरी। व्यास ही तो छोटा लाना है, तो ये हो जाएगा, आपको करना है, ठीक है ना, करना है। उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 है कि यदि डायमीटर ऑफ ए बराबर 0, यदि और केवल यदि बोथ साइड ए में एकल बिंदु है, एक ही बिंदु है, यानी कि ए एकल समुच्चय है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूं, लेफ्ट साइड मानो, लेफ्ट साइड लिख दी कि माना कि डी ऑफ ए बराबर 0, डी ए बराबर 0 का अर्थ क्या है, कि अधिकतम मान, किसका अधिकतम मान, डी एक्स वाई का, एक्स वाई क्या है, बिलोंग्स टू कैपिटल ए बराबर कितना, 0, सेट कैपिटल ए के कोई भी दो एलिमेंट, उनके बीच की दूरियों का अधिकतम मान कितना, 0, और अधिकतम मान 0 कब होता है, जब वो मान स्वयं कितना, प्रत्येक बिंदु के संगत मान, डी का अर्थ दूरी है, दूरी का स्वयं का मान कितना, 0, डी अगर दूर 0 है तो दूरी की सेकंड कंडीशन से डी एक्स वाई 0, तो x बराबर y, यानी कि ए में कितने बिंदु माने थे, खूब सारे, और खूब सारे बिंदुओं की इस कंडीशन के संग जोड़ वाक्य की, तो वो खूब सारे बिंदु अलग अलग नहीं है, सेम सेम बिंदु है, क्या है, सेम सेम, सेट के खूब सारे बिंदु अगर अलग अलग सोचे थे, वो सेम सेम आ गए, तो बिंदु
5 5 5 5 5, यानी कि एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु सेट में रिपीट है, तो सेट ए जो है उसमें एकल समुच्चय है, एकल बिंदु है, कौन है, एक्स, यानी कि सेट ए एकल समुच्चय होगा। अपोजिट विलोमतः मैं क्या कर रहा हूं, ए जो है इसमें केवल एक एलिमेंट है, कौन है, एक्स, तो मैं क्या कर रहा हूं, सेट में दो एलिमेंट लिखकर चल रहा हूं कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए के लिए, लेकिन इसमें एक ही है, तो दोनों एलिमेंट क्या होंगे, सेम सेम, और सेम सेम है तो दूरी की डेफिनेशन से डी एक्स वाई कितना, 0, और डी एक्स वाई 0 है, तो सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई बराबर 0। एक्स वाई किसके एलिमेंट, ए के दो एलिमेंट उनके बीच की दूरी का अधिकतम मान क्या होता है, व्यास, तो व्यास कितना, 0 सिद्ध करना था, व्यास कितना होना चाहिए, 0, दोनों साइड सिद्ध। ये था आपका लास्ट उदाहरण, ठीक है। अगर आप लोग एक्सरसाइज की बात करते हो, एक्सरसाइज की बात करते हो, अगर आप लोग एक्सरसाइज की बात करते हो, तो उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि डी स्टार एक्स वाई बराबर डी एक्स वाई बटा 1 प्लस डी एक्स वाई, जहां पर डी दूरी का है तो सिद्ध करें कि डी स्टार भी क्या है, दूरी का, मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि वास्तविक संख्याओं की समुच्चय आर में विभिन्न दो दूरी को परिभाषित करें, तो दो दूरी के उदाहरण लिखना है, तो एक तो साधारण दूरी के लिख दो, एक विविक्त दूरी का, कौन सी, विविक्त दूरी, साधारण दूरी तो मोड वाली, विविक्त कौन सी थी, 1,0 वाली, ठीक है। तीसरा है कि अगर डी दूरी का तब डी स्टार एक्स वाई बराबर 2 डी एक्स वाई, डी स्टार को भी चेक करें दूरी का है या नहीं है, हो जाएगा सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 D1 दूरी का है और D2 भी क्या है, दूरी का है, तो चेक करें कि D1 प्लस D2 भी सेट X में क्या है, दूरी का है। कैसे चेक करोगे, ये 4 नियम चेक करने हैं। D1 दूरी का है तो D1 का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दूरी का है तो इसका मान भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों का योग D1 प्लस D2, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो योग कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको चेक करना है तो इसको 0 माना, ठीक है। अब 0 माना तो कैसे करोगे, इसका मान पॉजिटिव है इसका मान पॉजिटिव है, तो दोनों का योग 0 कब होगा, जब पहला भी 0 दूसरा भी 0, D1 0 है x बराबर y, D2 0 है x बराबर y, तो x बराबर y अपने आप हो जाएगा। तीसरा क्या है, इसके अंदर क्या रखना है, एक्स वाई, तो वाई एक्स रखो, जोड़वा की करो अपने आप, कैसे होगा, कैसे होगा, जैसे इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि d मान लो कि d प्लस D1 प्लस D2, कौन सी M1 चेक कर रहे हो, D1 दूरी का है तो D1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों का सम यानी कि D1 प्लस D2 क्या होगा, D होगा, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। M2 क्या होगा, मानकर चल रहे हो कि किसको चेक करना है, D को, D कौन है, योग है, D 0 है, तो दोनों का योग 0। अब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का योग 0 नहीं होता, इनका न्यूनतम मान 0 है, तो 0 प्लस 0 क्या हो सकता है, 0, तो इसका अर्थ है D1 भी 0 और D2 भी 0, D1 0 है D2 0 है, तो x बराबर क्या होगा, y हो गया, x बराबर y, तो D1 दूरी का है तो D1 0, D2 दूरी का है, ये भी 0, 0 का योग कितना, 0, योग कितना है, D है, तो बोथ साइड सत्य है। M3 कैसे करोगे कि माना D क्या है, D1 प्लस D2, लेकिन D1 का एक्चुअल में अर्थ क्या है, D का एक्चुअल में अर्थ क्या है, D का एक्चुअल में अर्थ है XY, तो D1 का अर्थ है D1 XY प्लस D2 XY, D1 अगर दूरी का है तो D1 XY बराबर होगा YX के, और ये भी किसके, दूरी का है, तो क्या होगा, YX है, पहले x है बाद में y, तो DXY, पहले y बाद में x है, तो इसका नाम है YX, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, M4 क्या लिखा, DXY, तो DXY क्या है, D1 XY प्लस D2 XY, D1 दूरी का है तो इससे बड़ा मान लिखा, क्या लिखा है, इससे बड़ा मान है D1 XZ प्लस D1 ZY, ये दूरी का है तो इससे बड़ा मान लिखा D2 XZ प्लस D2
जेड वाई, ये वाला और ये वाला साथ साथ लिखा प्लस में, तो d1 xy d2 xy वो dxy है, xz तो ये क्या है dxz, ये वाला और ये वाला साथ साथ है तो dzy, और इधर क्या है dxy। तो ड्राउन हो लेकिन ड्राउन है कोई नहीं, M4 क्या है संतुष्ट, चारों संतुष्ट है दूरी के। ठीक है, उदाहरण क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज का कौन सा, 5वां एग्जाम में पूछा गया, कुछ भी नहीं है, उदाहरण नंबर 1 किया था ना वही है। आगे जो इंटीग्रेशन लिखा है इसका कोई रोल नहीं है, ये पढ़े आप लोग कि डी एफ जी, और डी एफ जी है इसको पढ़े कि एफ माइनस जी। अब ये डबल मोड है ना, ये नॉर्म होता है, इसका अर्थ है ना वही सोचे जो एफ माइनस जी मोड का है, डबल लिखा है तो डबल लगा देना, लेकिन अर्थ यही समझना कि मोड एफ माइनस जी लिखा है। ठीक है, डबल है तो लगाना डबल ही है, लेकिन अर्थ समझना कि मोड का है। अब पहला उदाहरण ये नहीं है क्या डी एफ जी बराबर मोड एफ माइनस जी, और एफ और जी क्या है कैपिटल एक्स के एलिमेंट कैपिटल एक्स के वो फलन है जो कि 0 to 1 में परिभाषित सतत वास्तविक फलन है। उदाहरण नंबर 1 की तो है, तो ये है ना डबल लगा देना, डबल का अर्थ होता है नॉर्म, नॉर्म का अर्थ वही होता है जो मोड का होता है, एक्चुअली यही समझ लो। तो उदाहरण नंबर आपका 1 ही है, 1 या 2 मैंने करवाया था, कौन सा था, 2 है या 1, 1 2 या 3 जो भी है मैंने आज ही करवाया था। ठीक है, कोई बात नहीं, डी एक्स वाई जो है वो लिखा है नेक्स्ट में कि मिनिमम ऑफ 2 एक्स माइनस वाई। मेरी बात सुना, 1 डी एक्स वाई लिखा था, मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई। अब डी क्या थी, दूरिक, और मोड एक्स माइनस वाई क्या होती है, दूरिक होती है। डी के चारों नियम है वैसे ही मोड के, कि मोड का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 m1, मोड का मान 0 तो अंदर वाले बराबर, वही तो है। तीसरा मोड एक्स माइनस वाई बराबर मोड वाई माइनस एक्स, यानी कि डी एक्स वाई बराबर वाई एक्स, मोड एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू एक्स जेड जेड वाई, ये तो है। तो सेम ही तो है, 1 डी का किया था तो 1 ये डी के समान ही तो है इसके चारों नियम, तो आप करोगे ये वाला, मैंने करवाया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे करवाया था वैसे का वैसे आपको करना है, साथ में तो कुछ है ही नहीं। 2 डी एक्स वाई करवा दिया, 8 है, कुछ है ही नहीं, प्रमेय थ्योरम है, नो डेफिनेशन है, 10 मैंने करवा दिया, 13 मैंने करवा दिया, 14 मैंने करवा दिया, चैप्टर कंप्लीट। 11-12 आप लोग ट्राई करो, 11-12 आपके लिए। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर था कौन सा, मैट्रिक्स स्पेस, इसमें 4 इनइक्वालिटी थी वो आपको लिखनी है प्लस रट्टा मारना है, सीधी सी बात है, 4 इनइक्वालिटी है, रट्टा मारना है, समझना है, देख देख कर मैं बताऊंगा तो भी रट्टा मारना है, नहीं बताऊंगा तो भी रट्टा मारना है। 4 इनइक्वालिटी आज लिख कर लानी है, मूड बनेगा तो हम बता देंगे, अन्यथा कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो भैया ये